पर्वतापुर गांव के पास रहे हरे भरे जंगल के प्रांत में आनंद नाम के एक चिड़िया ऑटो ड्राइवर रहता था। घने और बड़े जंगल में इस पार से उस पार से इस पार ऑटो चला के सभी पक्षियों को अपने अपने कामों के लिए छोड़ता है आनंद चिड़िया। ऐसे आए हुए पैसों से उसकी पत्नी गौरी और बेटी हासिनी चिड़िया और बेटा विनोद चिड़िया का पालन पोषण करता था आनंद चिड़िया। हर रोज की तरह उस दिन भी ऑटो लेके ऑटो स्टैंड को आता है आनंद चिड़िया। इतने में ऑटो स्टैंड के पास चील धीरज आता है। बाबू, ऑटो आएगा क्या? 3 लाख रुपए देने से जरूर आएगा। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं 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 जी। देखो बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद चिड़िया है। देखो आनंद चिड़िया, ये ऑटो आएगा क्या? मैं चलाने से ऑटो आएगा। तो पूरब दिशा की ओर चलो। ऐसे चील धीरज ऑटो चढ़ के पीछे बैठता है। आनंद चिड़िया ऑटो स्टार्ट करके ड्राइव करके जंगल में मिट्टी के रास्ते में आगे आगे जाने लगता है। ऐसे अंधेरा होने तक ऑटो चला के थोड़े पैसे जेब में डाल के उसके घोंसले के पास आता है आनंद चिड़िया। उस घोंसले में उसकी पत्नी और बच्चे उसकी राह देखते रहते हैं। गौरी, ये पैसे लो। गौरी चिड़िया वो पैसे लेके, क्या आपने हमारा घर देखा है? कब गिर जाएगा करके डर लग रहा है जी। ये बारिश का मौसम जाने दे गौरी, कर्जे में पैसे लाके हम जरूर अच्छा सा घोंसला बनाएंगे। मैं जब भी पूछती हूँ आप यही कहते हो, पर नहीं कराते। इस बार मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, आइए खाना खाते हैं। आनंद चिड़िया और गौरी चिड़िया बच्चों के साथ मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद पलंग पर सो जाते हैं। उस रात के समय बहुत बारिश होने लगती है। घर में पूरा पानी गिरने लगता है। चारों चिड़िया उठ के बैठते हैं। बच्चे घबरा कर डरते रहते हैं। गरज से बादल और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। ये क्या जी, इतनी बड़ी बारिश होने लगी? इस बारिश को देखने से लगता है हमारा घर गिर जाएगा। हमें इस घर में रहना ठीक नहीं लग रहा। वहाँ हमारा ऑटो है ना, उसमें रहेंगे चलो। ऐसे कह के आनंद चिड़िया बारिश में भीग के उसके बच्चों को लेके ऑटो में जाता है। गौरी भी खाने के बर्तन लेके उनके साथ ऑटो में जाती है। ऑटो में रहे चिड़िया देखते ही वहाँ उनका घोंसला गिर जाता है। यह देख के दोनों पति पत्नी चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, क्यों हमें इतनी परीक्षा कर रहे हो? हमारा घर को क्यों गिरा रहे हो भगवान? चिंता मत करो गौरी, हमें सर छुपाने के लिए ये ऑटो है ना, अभी हमें ये ऑटो ही हमारा घर है। बारिश कम होने के बाद अच्छा घोंसला बनाएंगे। उस रात को बचा हुआ खाना बच्चों को खिला के पति पत्नी चिड़िया पानी पीते हैं। ऑटो में बच्चों को बीच में सुला के पति पत्नी चिड़िया सो जाते हैं। बारिश गिरता रहता है। गरज से बादलों से बिजली की रोशनी से आसमान हिलने लगता है। इस तरह समय बीतने लगा। सुबह होने के बाद भी बारिश थोड़ा भी कम नहीं होता, गिरता रहता है। इस तरह दिन बीतते गए, पर बारिश कम नहीं होती। खाने को सामान नहीं रहते, खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं रहते। बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। ये सब देख के गौरी चिड़िया रोती रहती है। आनंद चिड़िया को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। गौरी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं जाके खाने के लिए फलों को ढूंढ के लाऊंगा। इतनी बारिश में आप कहाँ जाके फलों को ढूंढोगे बोलिए? ऐसे कह के एक डब्बा खोल के उसमें से थोड़े पैसे निकालती है गौरी चिड़िया। ये पैसे? बच्चे हैं ना, किस समय क्या जरूरत पड़ेगी हम कह नहीं सकते। अचानक से पैसे चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए आपके दिए पैसों से थोड़े बचा के रखी। तू सच में गृहलक्ष्मी है गौरी। ये पैसे लेके कौवे के किराना शॉप में आटा और दाल लेके आइए। बारिश कम होने तक हमें जीना है ना। ऐसे बताते ही आनंद चिड़िया और एक बात भी नहीं बोलता और तरबूजे की छतरी लेके कौवे के किराना शॉप को जाता है। गौरी बोले सामान लेके ऑटो के पास आता है। तब तक गौरी चिड़िया चूल्हा रेडी करती है।
गौरी चिड़िया लकड़ियों पर कवर डाल के रखती है, चूल्हा जला के चपाती बना के बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है। बारिश कम होने तक ऐसे ही ऑटो में रह के चिड़िया का परिवार जीने लगता है। एक जंगल में एक चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बना के रहती थी, पर वो घोंसला हवा से या बारिश से या बादलों के गरज से हिल रही थी। फिर भी चिड़िया उसी में रहती थी। एक दिन रात को चिड़िया उसके घोंसले में खिड़की के पास बैठ के मोमबत्ती के रोशनी में रेडियो में आ रहे गाना सुन के गरम गरम रोटी के टुकड़ों में स्वच्छ घी डाल के खाने लगी। आहा, कितना टेस्टी है, मेरी लाइफ भी बहुत अच्छा है। ऐसे सोचते एंजॉय कर रही चिड़िया को रेडियो सडन ब्रेक डालती है। गाने के बीच में अभी अभी मिली ताजा खबर, अचानक से बंगाल की खाड़ी में अल्पपीड़न आने पर हवाइयां जोर से चलने की संभावना है, कहीं कहीं पत्थर भी गिरने की संभावना है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने पुराने घोंसलों में ना रहें, अभी आप सबके लिए सुनहरे गाने प्रसार होते हैं। ऐसे वातावरण की चेतावनी की खबर देकर रेडियो में फिर से गाने आने लगे। वो खबर सुन के चिड़िया गरम गरम रोटी के टुकड़े को प्लेट में वापस डाल देती है। हाँ, मेरे जैसे कष्टकाल और किसी पक्षी को नहीं आना है। मुझे लगता है मेरी कुंडली में घोंसले का दोष है शायद, नहीं तो और क्या। चीखने या खांसी से या थोड़ा हवा आने से भी मेरा घोंसला 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसे बहुत दुख होके घोंसले से बाहर आते ही उसका घोंसला जोरों की हवा से टूटकर पेड़ के नीचे गिरकर 4 टुकड़े हो जाते हैं। यह देख के चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो एक पेड़ के डाल पर बैठती है। ठंडी हवा आ रही थी, बारिश भी धीरे से आने लगी। रात के समय बहुत अंधेरा था। उससे चिड़िया दुख होके सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम से मोमबत्ती की रोशनी में चद्दर ओढ़ के सो रहे होंगे, पर मैं तो हर बार थोड़ा हवा आने पर भी मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे सोच के दुख होकर चारों ओर देखती रहती है। आसमान पूरा गरजते बादल, बिजली की रोशनी और जोरों की हवा से जंगल में वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। उस समय चिड़िया को ऐसे पेड़ की डाल पर बैठना खतरा लगता है। तब वो कौवे के घोंसले के पास जाकर सहायता मांगना चाहती है। तब वो देर न करके तुरंत कौवे के घोंसले के पास जाती है, जोर से दरवाजा मारती है। बेड पर सोकर पास ही टेबल पर रेडियो लगाकर गाने सुन रही कौवे को उसके घोंसले का दरवाजा खटखटाना सुनाई देता है। तब कौवा रेडियो का साउंड कम करके दरवाजे के पास आके डोर ओपन करती है। सामने बारिश में भीग रही चिड़िया रहती है। तब कौवे ने, ओहो, कौन है? ओ चिड़िया रानी, क्या हुआ? क्या चाहिए चिड़िया रानी? ऐसे कैसे आना हुआ? थोड़ी सी जगह चाहिए कौवा। वो मेरे दिल में बहुत दिनों से है चिड़िया, पर तू टुकरा कर चली गई ना। अब किसका मुंह लेकर मेरे पास आई हो? क्या तुझे ठीक से दिखाई नहीं देता क्या? मैं वही चेहरा लेकर आई हूँ। मेरा चेहरा तो बिल्कुल नहीं बदला। पर मैं बदल गया। तू मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी ना, मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती। तू रहने के लिए घोंसला बना के दूंगा करके मैंने बोला, तब तुमने क्या कहा याद है? क्यों याद नहीं है? बहुत अच्छी तरह से याद है कौवा। नागार्जुना सीमेंट यूज करके विशाखा एस्बेस्टस से घोंसला बनाऊंगी करके बोली। तो जाके बनाना। ऐसे कह के कौवा चिड़िया के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उससे चिड़िया बारिश में भीग के जंगल में उसे किधर जाना कुछ पता नहीं चलता और इधर उधर जाते समय 2 पत्थरों के ऊपर एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। तुरंत उसके नीचे जाती है। उसके नीचे बारिश भी नहीं गिरती। गरज से बादलों की आवाज कम सुनाई देता है। तब चिड़िया ने ऐसे सोचा, हाँ, ये लकड़ी से घोंसला बनाऊंगी, तब कितनी जोर से हवा आने पर भी कुछ नहीं होगा। मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए।
ऐसे सोच के उस रात को वो लकड़ी के नीचे आराम से लगने पर चिड़िया रिलैक्स होती है। इस तरह दिन बीतते गए। चिड़िया लकड़ी से सुंदर सा घोंसला बनाती है, खुशी से रहने लगी। एक बार जंगल में हवाइयां आने लगी। गरज से बादल और बिजलियों से जोर से बारिश होने लगती है। उस हवा से बाकी पक्षियों के घोंसले गिर जाते हैं। बारिश में भीग के कहाँ रहना है बाकी पक्षियों को पता नहीं चलता। उन्हें क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। तब लकड़ी से बनाए घोंसले में चिड़िया खुशी से गाने सुन के खिड़की से बाहर देखती है। बारिश में भीग के घबराते हुए पक्षी दिखाई देते हैं। तब चिड़िया को बहुत दया आती है। तब तुरंत माइक पकड़ के खिड़की के पास आके, मेरे प्यारे दोस्तों, बारिश में मत भीगो, सभी मिलके मेरे घोंसले के अंदर आ जाओ। ऐसे समय में पुराने बातों को भूल जाओ। आओ ना मेरे घर, आ जाओ। ऐसे कह के बुलाती है। बारिश में भीग रहे पक्षी चिड़िया के दिए अवकाश को नहीं छोड़ना सोच के सभी मिलके चिड़िया के लकड़ी के घोंसले के पास आते हैं। चिड़िया दरवाजा खोलने पर तोता, चील, कबूतर और कौवा सभी चिड़िया के लकड़ी के घोंसले के अंदर जाते हैं। उस घोंसले में एक जगह जलती हुई कैंप फायर के पास जाके आराम से बैठ के खुशी से बातें करने लगते हैं।